अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड की वजह से जो इंसानी जोड़ों में, जिस्म के किसी भी जोड़ में या पाँव की एड़ी में दर्द होता है, उसका क्या इलाज है और इससे कैसे बचा जा सकता है। और जिन हजरात को ये यूरिक एसिड वाला मसला है और तरह तरह के इलाज करवा कर थक चुके हैं, उनके लिए एक कामयाब नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से पुराने मसले जो यूरिक एसिड की वजह से बने हुए हैं, आपको नुस्खा बताएंगे। बहुत आसान तरतीब है, खुद बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआएं दें। इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, इसकी अलामात ये हैं कि जिस्म के किसी भी जोड़ में या अक्सर ज़्यादातर हाथों की उंगलियों में सोजिश हो जाती है और अकड़ जाती हैं, उंगलियां इकट्ठी नहीं होती। और पैरों की टांगों के अक्सर घुटने में दर्द हो जाता है। ये एड़ी में या पंजे में या टांग के दरमियान गोडे के जोड़ में दर्द हो जाता है और नमाज पढ़ते हुए पाँव इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये समझ लें कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एहतियात बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे, ये परहेज़ आपको जो बताने लगा हूँ, आप ये परहेज़ नहीं करेंगे, जितनी मर्ज़ी दवाएं इस्तेमाल करते रहें, आपको अफाका नहीं होगा। दोस्तों, इसमें आपने रेशादार ग़िज़ाएँ, चावल, खट्टी चीज़ें और तमाम रेशादार ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी हैं। और जो आपको नुस्खा बताएंगे, ये इस्तेमाल आप करेंगे, क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद चाहे इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपको मुस्तकिल तौर पे शफा दे देगा। दोबारा आप ग़िज़ाएँ इस्तेमाल भी करेंगे तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं। यूरिक एसिड वाले मरीज़ के लिए चंद एहतियातें बताने लगा हूँ, आपने इन पर ज़रूर अमल पैरा होना है। और सेहतमंद इंसान को भी चाहिए कि इन हिदायत पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। इन पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप काफ़ी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। याद रखें, आपने जिस दिन भी गोश्त या गोश्त से बनी कोई भी चीज़ इस्तेमाल की है, उसके 3-4 घंटे बाद या पहले तक आपने दूध या दूध से बनी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। कम अज़ कम 2 घंटे का तो वक्फ़ा आपने ज़रूर रखना है। जिस दिन आप गोश्त या मछली इस्तेमाल करते हैं, उस दिन आपने चाय वगैरह भी हरगिज़ नहीं पीनी। और इसके लिए आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, नोट फरमा लें। बहुत ही कामयाब नुस्खा है। आपने सदफ़ सिप जो बड़ा होता है, सदफ़ मरवरीदी जिसे कहते हैं, समंदरी कहते हैं, ये लेना है आपने 50 ग्राम। और 1 पाव कुवार गंदल का गुद्दा लेके और इसके दरमियान रख के कुज्जी में बंद करके गिले हिकमत कर 10 किलो उपलों की आग दे देनी है। इसको निकाल के ये पीसक हो जाएगा। खरल करें, कुवार गंदल के गुद्दे में टिक्की बनाकर फिर मज़ीद 1 पाव कुवार गंदल का गुद्दा लेकर गिले हिकमत करके आपने इसको 7 किलो उपलों की आग देनी है। इसी तरह आपने 3 अमल करने हैं तो इंशाल्लाह ये बहुत ही कमाल की दवा तैयार हो जाएगी। तो इसमें से आपने 1 ग्राम यानी कि 1 माशा के कैप्सूल जो 1 ग्राम वाले हैं वो आपने भर लेने हैं। सुबह शाम हमरा दूध इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी दर्दें और यूरिक एसिड का मसला मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और जिस्म में ताकत आ जाएगी। इसके अलावा जिस्म से काफ़ी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। कुछ पूछना चाहें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।